बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है यूज़र इंटरेक्शन। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस, उसे डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि यूज़र इंटरेक्शन क्या होता है। अब अगर यूज़र की बात कर ली जाए तो यूज़र सिंपल हम ऐसे पर्सन को, ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहा है, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। और अगर यूज़र इंटरेक्शन की बात की जाए तो यूज़र इंटरेक्शन सिंपल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर तो इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, किसी तरीके से इंगेज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम सिंपल क्या कहते हैं, यूज़र इंटरेक्शन। सिंपल क्या देखा हमने कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कम्युनिकेशन हो बिटवीन अ पर्सन एंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक शख्स की एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत, एक तरह से ताल्लुक़ कायम करने को, इंटरेक्शन होने को हम सिंपल क्या कहते हैं, यूज़र इंटरेक्शन कहते हैं। अब यूज़र इंटरेक्शन, अगर इसमें सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन देख ली जाए, जो कि आपकी बुक में यूनिट इंट्रोडक्शन में भी उसने बताया हुआ है कि कंप्यूटर क्या होता है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट एक्सेप्ट करती है, उसे प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर देती है। तो जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना है, मतलब जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी ना किसी कंप्यूटर पे हम उसे रन करवाते हैं, मोबाइल फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर सिस्टम पे, लैपटॉप्स पे। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये खासियत होनी चाहिए कि उसकी मदद से हम क्या कर सकें, यूज़र से इनपुट भी ले सकें और उसे आउटपुट भी दे सकें। इनपुट देने से और आउटपुट जनरेट करने से, ये दो प्रोसेस है जिसकी मदद से यूज़र क्या कर सकता है, किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब अगर इसकी एग्जांपल देख लें, जब भी आप लेट्स सपोज कोई भी सर्च इंजन यूज़ करते हैं, जिस तरह से गूगल है, अब गूगल के ऊपर आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आप कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं वो चीज़, वो डेफिनेशन या फिर जो भी कीवर्ड है। तो आप क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड की मदद से उसकी आपने क्या किया, सर्च इंजन गूगल के साथ क्या किया, इंटरेक्ट किया, और उसने प्रोसेसिंग करके उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको क्या कर दिया, आउटपुट जनरेट करके काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स डिस्प्ले कर दी। इसी तरह जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप किसी आइकन पे या फिर वैसे स्क्रीन पे टच करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं उस ऐप के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ या फिर अपने मोबाइल डिवाइस के साथ। और बदले में होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और आप किसी की पोस्ट पे लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं, अब लाइक के बटन पे जब आपने क्लिक किया तो आपने क्या किया, इंटरेक्ट किया सॉफ्टवेयर के साथ, और फेसबुक ने क्या किया, उस प्रोग्राम ने क्या किया, बदले में आउटपुट एक रिज़ल्ट ही डिस्प्ले कर दिया कि वो जो लाइक का बटन है वो ब्लू हो गया, और उसका जो काउंटेड है, मतलब जितने भी लाइक्स हैं, अगर पहले 10 हैं तो 11 हो जाएंगे, अगर 15 तो 16 हो जाएंगे। तो सिंपल जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमने क्या बनाना है, यूज़र फ्रेंडली, जो कि क्या कर रहा हो, इंटरेक्शन हो रही हो। कोई भी प्रोग्राम इस तरह से नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो गया, आपने कुछ भी ना आपने कमांड दिया और ना वो आउटपुट डिस्प्ले करे। इसी तरह नॉर्मल लाइफ में भी जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर तो ऐसा हो जाए कि मैं नेक्स्ट पर्सन से क्वेश्चन करी जाऊँ और वो मुझे आंसर ना दे, तो ये इंटरेक्शन ठीक नहीं होगी। तो जी इसी तरह जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें क्या यूज़ होंगे, कुछ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस यूज़ होंगे, जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उसे इनपुट देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, और इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके वो हमें क्या जनरेट कर देगा, आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट कर देगा उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। तो जो मेन टॉपिक है अब 2.1 इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस है, और इसी तरह इसके अंदर कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब इनपुट आउटपुट फंक्शन हमने देखा कि जब भी ऐप से इंटरेक्ट करना है तो कोई ना कोई इनपुट देंगे और आउटपुट हमें मिलेगा, तो इंटरेक्शन होगी। तो जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ होता है, और अगर तो हमने यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, स्कैनफ का फंक्शन यूज़ होगा। ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट, लेकिन ये दो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं जो उसने आपकी बुक में क्या किए हैं, डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंटफ फंक्शंस की। अब अगर प्रिंटफ की बात कर ली जाए तो प्रिंटफ सिंपल क्या है, एक बिल्ट इन आउटपुट फंक्शन है। बिल्ट इन से मुराद कि जिस भी पर्सन ने लैंग्वेज बनाई, ये फंक्शन उसमें क्या था, बिल्ट इन था। उसने पहले से इसकी डेफिनेशन हमें बता दी कि प्रिंटफ क्या काम, कौन सी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। अब अगर यहाँ से देख लें तो प्रिंटफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो
आउटपुट ऑन स्क्रीन। आउटपुट फंक्शन है तो स्क्रीन पे क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा। जो भी आप इसे कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके मुताबिक ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। अब अगर इसके नाम की बात कर ली जाए प्रिंट एफ, तो प्रिंट ही है। इट्स नेम्स कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड। एफ से मुराद क्या है, फॉर्मेटेड, जिसका हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पे फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। फॉर्मेट से मुराद एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर। यानी कि जिस तरह अगर आप इस बोर्ड के ऊपर देखें तो यहाँ पे सेंटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंप्यूटर 10th कंप्यूटर साइंस। इसी तरह ये थोड़ा सा साइड पे है, ये दोबारा से सेंटर है। इसी तरह ये हेडिंग है और नेक्स्ट लाइन में ये जो है पैराग्राफ, ये आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सिंपल क्या है, एक स्पेसिफिक लेआउट है। इसी तरह प्रिंटफ का यूज़ करते हुए हम आउटपुट भी क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे हम डिफरेंट टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ की मदद से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है प्रिंटफ, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो प्रिंट करे फॉर्मेटेड आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर। सेकंड पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कैन बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो कोई भी हमने टेक्स्ट अगर आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करना है या फिर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है आउटपुट में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। इट इज़ डिफाइंड इन हेडर फाइल stdio.h। और जब भी हमने इसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम के अंदर। कौन सी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, क्योंकि इसी हेडर फाइल के अंदर डेफिनेशन मौजूद है प्रिंटफ फंक्शन की। stdio.h ही बताएगी कि प्रिंटफ कौन सा फंक्शन कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। अब अगर इसके सेंटेक्स की बात कर ली जाए कि इसे प्रोग्राम के अंदर हमने यूज़ किस तरह से करना है, तो सबसे पहले प्रिंट एफ का कीवर्ड तो बिल्कुल सेम इसी तरह से रहेगा। सब वर्ड्स क्या होंगे, स्मॉल केस के अंदर होंगे। इसी तरह हमने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है वो लिखनी है। अब इसमें भी ना दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक पार्ट आ जाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग का और दूसरा आ जाता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट का, यानी कि वेरिएबल्स का। अब अगर तो हमने सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले करना है प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर, तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग से मुराद कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो जब भी हमने ये वाला पार्ट लिखना है, पहला वाला पार्ट, तो इसे हमने किसके अंदर बंद करना है, डबल कोट्स के अंदर। अगर तो डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। तो जो भी चीज़ प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कोमा लगा के यहाँ पे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, अगर तो एक है तो एक ही वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो भी हमने प्रोग्राम के अंदर पहले लिखा हुआ है। इसी तरह 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हो सकती है, 3 की हो सकती है, यहाँ पर वेरिएबल एन, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू आप डिस्प्ले करवाना चाहें वो आप कोमा की मदद से सेपरेट करते हुए कर सकते हैं। अब अगर इसमें देख लीजिए कि जो बात पहले भी बता दिया कि जो भी चीज़ हम डबल कोट्स यानी इस सैम्बल और इस सैम्बल के दरमियान लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स वी यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है जो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब भी हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना, मतलब अगर तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, वेरिएबल 1, या फिर जो भी वेरिएबल आपने प्रोग्राम के अंदर ऊपर डिस्प्ले वो इनिशियलाइज करवाया हुआ है या डिक्लेयर करवाया हुआ है, अगर तो हम उसे इन डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो बिल्कुल सेम क्या होगा, वो वेरिएबल का नाम डिस्प्ले हो जाएगा, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर तो हमने वेरिएबल के अंदर वाली वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिंपल क्या देखा, यूज़र इंटरेक्शन क्या होता है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे, एक ताल्लुक़ कायम करे, कम्युनिकेट करे, बातचीत करे। एक तरह से हम कह सकते हैं उसे क्या कहते हैं, यूज़र इंटरेक्शन कहते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम तब तक यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा जब तक हम उसे कोई भी इनपुट यहाँ पे आउटपुट वो ना हमें जनरेट करके दे रहा हो। तो जब भी हमने प्रोग्राम बनाने हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो लाजमी हमने कोई ना कोई इनपुट या फिर आउटपुट फंक्शन लाजमी यूज़ करना होता है, जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रिंटफ और स्कैनफ है। प्रिंटफ हमने सिंपल देखा कि एक बिल्ट इन आउटपुट फंक्शन है जिसका काम है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाना। प्रिंट फॉर्मेटेड इसे कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर आउटपुट को क्या कर सकता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकता है। उसके बाद हमने उसका सिंटैक्स देखा कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के लाएगा और वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले भी हो जाएगा। और अगर तो हमने वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इन डबल कोट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे और कोमा लगा के इधर वेरिएबल के नेम्स आ जाएंगे।
और सिंपल अगर तो हमने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट क्लासिफायर। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।